नमस्कार। आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर रीजनल ज्योग्राफी है। रीजनल ज्योग्राफी में दो हैं, एक है आपका भारत का भूगोल और एक है आपका राजस्थान का भूगोल। हम बात करते हैं भारत के भूगोल। भारत के भूगोल में हम इस साल क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से उसको हम जानेंगे भारत को, उसके बारे में बात करेंगे। हम पूरे थर्ड ईयर का जो भारत का भूगोल है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या है। इसमें भारत के भूगोल को 5 इकाइयों के अंदर बांटा गया है। पहली जो इकाई है यूनिट फर्स्ट है आपका। यूनिट फर्स्ट का पहला भाग है भारत दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया के संदर्भ में। पहला पार्ट है भारत दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया के संदर्भ में। इसके अंदर हम देखेंगे कि भारत की लोकेशन क्या है। दूसरा जो यूनिट फर्स्ट में सेकंड जो पार्ट है भारत विविधताओं का क्षेत्र विविधताओं में एकता। दूसरा भाग है भारत विविधताओं का क्षेत्र विविधता में एकता, कि किस तरह से भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी उसमें कितनी सारे विभिन्नताएं हैं, कितनी सारी डाइवर्सिटी है, और इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी कैसे वो एकरूपता के सूत्र में बंधा हुआ है। तीसरा आ जाता है भारत के प्रमुख भूभाग एवं भारत के भौतिक भूदृश्य आकृति के निर्माण में उनकी भूमिका। तीसरा है भारत के प्रमुख भूभाग एवं भारत के भौतिक भूदृश्य आकृति निर्माण में उनकी भूमिका, के प्रमुख भूभाग कौन कौन से हैं और किस तरह से वो उसके निर्माण के अंदर योगदान दे रहे हैं। चौथा आ जाता है अफवाह प्रणाली एवं उसकी कार्यात्मक सार्थकता। अफवाह प्रणाली एवं उसकी कार्यात्मक सार्थकता, कि आपका इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न क्या है, अफवाह प्रणाली कौन कौन सी है और उसकी फंक्शनल इम्पोर्टेंस क्या क्या है। फिफ्थ है आपका भारत के भूआकृतिक प्रदेश। भारत के भूआकृतिक प्रदेश के आपके ज्योग्राफिकल रीजन कौन कौन से हैं भारत के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट आपके आ जाती है। सेकंड यूनिट फर्स्ट है, उसमें जलवायु में प्रादेशिक एवं ऋत्विक भिन्नता। जलवायु में प्रादेशिक एवं ऋत्विक भिन्नता, सीजनल एंड रीजनल डाइवर्सिटी, कि कैसे जलवायु के अंदर भिन्नता पाई जाती है, जगह जगह में भिन्नता पाई जाती है, स्थान स्थान पे भिन्नता पाई जाती है और समय समय पे भिन्नता पाई जाती है। सीजन्स के अनुसार उसके अंदर भिन्नताएं पाई जाती है। मानसून, मानसून के बारे में हम जानेंगे, कैसे मानसून आता है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसे आते हैं। नॉर्थ वेस्टर्लीज, ये काल बैसाखी, और उसके साथ साथ में भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर रखा है, ये भी हम जानेंगे। दूसरा है मिट्टी के प्रकार। दूसरा है मिट्टी के प्रकार, उनकी विशेषता एवं वितरण, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि उसमें एक सी मृदाएं नहीं पाई जाती, विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, उनकी विशेषता क्या है और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनके वितरण क्या है, ये हम इसके अंदर देखेंगे। तीसरा आ जाता है वनस्पति के प्रकार। आपका वेजिटेशन किस तरह का है, उसका वितरण क्या है, उसकी विशेषता क्या है। वनस्पति के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एवं विशेषताएं एवं उसकी क्वालिटीज़। फिफ्थ इसके अंदर आ जाता है, फोर्थ, भारत में खनिज संसाधन। भारत में खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, स्थिति, उनकी लोकेशन क्या है, उपयोग, क्या क्या उनके यूजेस हैं एवं संरक्षण की आवश्यकता, नीड ऑफ कंजर्वेशन, क्यों उनको संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से संसाधन है, कहाँ पे स्थित है, किस काम में हम लेते हैं और उनकी हम संरक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि दे आर लिमिटेड, वो बहुत कम मात्रा में है, तो इसलिए हमें उनके संरक्षण की जरूरत पड़ती है। फिफ्थ है भारत में ऊर्जा संसाधन। संसाधन को भी हमने दो भागों में बांट दिया था, खनिज संसाधन और दूसरा हमने लिया ऊर्जा संसाधन, पावर रिसोर्सेज। उनकी भी स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, वो उपयोग क्या है उनका, किस किस कामों में उनको काम में लिया जाता है, और उन संरक्षण की आवश्यकता कि हम उनको कंजर्वेशन क्यों करते हैं, कैसे कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, किन तरीक़ों से हम उनका संरक्षण कर सकते हैं। थर्ड यूनिट है हमारी, तीसरी हमारी इकाई है जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में हम इस यूनिट के अंदर बात करते हैं। जनसंख्या का स्थानिक वितरण
एवं घनत्व। पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है, उसकी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी एरिया वाइज अपन देखते हैं कि प्रति किलोमीटर पे कितने व्यक्ति वहाँ पर निवास कर रहे हैं। फिर वितरण हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ कि जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, क्या उसके सामाजिक कारण है, क्या उसके आर्थिक कारण है, उसको हम देखेंगे। नगरीकरण अर्बनाइजेशन के कि जो मानव है वो गाँवों से निकलकर शहरों की ओर आ रहा है और इसी को अपन नगरीकरण कह रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, कौन से कारण हैं जिसके लोग बाग गाँव से छोड़, कौन से पुश फैक्टर है, कौन से पुल फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो मानव है वो नगर की ओर आ रहा है। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी भारतीय व्यवस्था है, उसका नेचर क्या है, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आए हैं। तीसरा इसमें है योजना काल के दौरान कृषि विकास कि जो हमारा प्लानिंग पीरियड्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पूरे इंडिया का जब डेवलपमेंट करते हैं तो प्लानिंग पीरियड्स के अनुसार करते हैं। 5 ईयर्स के प्लानिंग पीरियड होते हैं। तो उस योजना काल के अंदर हम फोकस रहता है हमारा 2-3 चीज़ों के ऊपर। तो हर प्लानिंग पीरियड के अंदर हम किसी न किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो योजना काल के दौरान कृषि विकास की जो प्लानिंग पीरियड्स थी उसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ, कृषि विकास कितना हुआ, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन और बनाम परंपरागत कृषि की ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या अंतर है, क्या उसके फ़ायदे हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। भारत की प्रमुख फसलें और मनुस्मृति कि भारत के अंदर कौन कौन सी फसलें पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। फसलों के अंदर कौन कौन सी फसलें हम करेंगे, वीट हम करेंगे, गेहूँ, राइस, वीट, गेहूँ, राइस, चावल, शुगर केन, गन्ना, कॉटन, कपास। फिर हम करेंगे भारतीय कृषि का पारदर्शीकरण, रीजनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कि कौन कौन से प्रदेशों में किस किस तरह का एग्रीकल्चर किया जाता है। यूनिट 4 है आपकी चौथी इकाई औद्योगिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हमने ज्योग्राफिकल उसका देख लिया, हमने उसकी फिजिकल क्लाइमेट देख ली, वेजिटेशन देख लिया, वनस्पति देख ली, जलवायु किस तरह की है, मृदा किस तरह की, जनसंख्या कैसी है, क्या क्या मिनरल्स पाई जाती है। अब हम आ जाते हैं औद्योगिक विकास पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। औद्योगिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पहला पॉइंट। दूसरा है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश एवं उनकी औद्योगिक संरचना कि भारत के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रियल रीजन्स पाए जाते हैं एवं उनकी औद्योगिक संरचना कौन कौन सी है। तीसरा है प्रमुख उद्योग कि भारत के अंदर कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं, कि कौन कौन से उद्योगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आयरन एंड स्टील, लो इस्पात उद्योग के बारे में, कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग के बारे में बात करेंगे, केमिकल इंडस्ट्री, रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री, रासायनिक उद्योग के बारे में बात करेंगे। फिर आ जाता है 4th पॉइंट परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन है भारत के अंदर। तो सड़क है, सड़क मार्ग है आपका, लैंड ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज है, जल है एवं वायु। चारों प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के यातायात के साधनों के बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कि जो व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ आयात हो रही है और कौन सी चीज़ें निर्यात हो रही है, इसके बारे में व्यापार का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड कि व्यापार में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हम निर्यात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम आयात कर रहे हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। यूनिट 5 है आपके भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार, भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार कि हम जो इंडिया है, जो भारत है हमारा, उसको हम डिफरेंट प्रादेशिक विभाजन के अंदर हम उसको रीजन्स के अनुसार हम उसको डिवाइड कर देते हैं, प्रदेशों के अंदर हम उसको बांट देते हैं। तो उसका आधार क्या है, कौन कौन से क्राइटेरिया के अनुसार हम उसको बांटते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पी सेन गुप्ता के अनुसार, पी सेन गुप्ता ने जो पूरा भारत था उसको इकोनॉमिक रीजन्स
के प्रादेशिक आर्थिक प्रदेश के उन्होंने कहा था, आर्थिक आधार पर उन्होंने बांटा था और आर्थिक आधार पर बांट के उन्होंने कहा था आर्थिक प्रदेशों के। तो पी सेन गुप्ता के अनुसार आर्थिक प्रदेशों का हम अध्ययन करेंगे। भारत के वृहद प्रदेशों का तुलनात्मक विश्लेषण, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फोर्थ, भारत के संसाधन प्रदेश, भारत के रिसोर्स रीजन कौन कौन से हैं, रिसोर्सेज के आधार पे हमने इनका रीजनलाइजेशन किया है। फिफ्थ है प्लानिंग रीजन्स ऑफ इंडिया, हमारा भारत की जो भी प्लानिंग होती है वो प्लानिंग रीजन्स के अनुसार होते हैं। पूरे भारत को हमने प्लानिंग रीजन्स के में बांट दिया है। तो प्लानिंग रीजन्स ऑफ इंडिया कौन से हैं, भारत के योजना प्रदेश कौन कौन से हैं और उसके अंदर कैसे कैसे प्लानिंग की जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो ये पूरा था हमारा 3rd ईयर का सिलेबस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। थैंक यू।